आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस के बारे में। ऑफेंस की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो ऑफेंस वो जुर्म है जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, यानी कि लॉ ने उस काम को, उस जुर्म को करने से मना किया है। लेकिन अगर कोई शख्स उस जुर्म को करता है तो उसको आपके मुल्क के कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस के, यानी कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो जुर्म को जुर्म साबित करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफेंस 5 से 6 है, जिसमें सबसे पहले मेंजरिया है, दूसरा एक्टस रिया, तीसरा कॉजेशन, चौथा इंजरी, पांचवा पनिशमेंट। ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, लेकिन इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट 2 एलिमेंट्स हैं जो कि मेंजरिया है और एक्टस रिया। सबसे पहले हम समझते हैं कि मेंजरिया किसे कहते हैं। मेंजरिया के बारे में आपने एक सेंटेंस याद रखना है, गिल्टी ऑफ माइंड, जिसका मतलब ये है कि आपने ये सोच के रखा है, ये इंटेंशन है आपकी, ये नीयत है आपकी कि आपने वो काम करना है जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। यानी कि आपने किसी की प्रॉपर्टी को या किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना है, हार्म पहुंचाना है या उसको हर्ट करना है, ये है आपकी इंटेंशन, जिसको कहते हैं मेंजरिया। अब एक्टस रिया के बारे में अगर हम बात करें तो नाम से ही मालूम हो रहा है कि इसके अंदर परफॉर्मेंस हो रही है, किस चीज़ की, एक ऐसे जुर्म की जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। यानी कि आपने कोई ऐसा काम किया जिसको लॉ ने मना किया है। अब चाहे वो इंटेंशनली किया है, अगर आपने इंटेंशनली किया है तो वो मेंजरिया प्लस एक्टस रिया हो जाएगा, यानी कि मुकम्मल जुर्म के एलिमेंट्स साबित हो गए। अब मान लें आपने बिना इंटेंशन के कोई प्रोहिबिटेड कंडक्ट कर दिया, यानी कि एक्टस रिया कर दिया, परफॉर्म कर दिया जुर्म को बिना इंटेंशन के, क्योंकि इंटेंशन नहीं थी उसके अंदर, तो अब आपके जुर्म को साबित करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। यानी कि किसी भी ऑफेंस में ये 2 एलिमेंट्स का होना लाजमी है, मेंजरिया, एक्टस रिया। अगर इंटेंशन नहीं है, सिर्फ परफॉर्मेंस है, तो उस बुनियाद पे केस वीक हो जाएगा। केस वीक होने की वजह से आप जुर्म तक नहीं पहुंच पाओगे, जिसकी वजह से आप बरी भी हो सकते हो या कम से कम सज़ा मिल सकती है। तो किसी भी जुर्म में इन 2 एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है कॉजेशन। कॉजेशन के बारे में आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द एक्ट एंड द रिजल्ट, यानी कि एक्शन कुछ और होता है और उसका रिजल्ट कुछ और ही आता है। कॉजेशन यूज़ क्यों होता है? बेसिकली कॉजेशन यूज़ इसलिए होता है ताकि हम बैलेंस ऑफ रीजनिंग कर सकें, यानी कि जिस मुजरिम ने जितनी जुर्म किया है उसको उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद आती है बात इंजरी की। इंजरी कहते हैं इंजरी एक वसी टर्म है। इंजरी की जहाँ भी बात आए तो आपने ये समझना है कि ह्यूमन बॉडी या प्रॉपर्टी या रेपुटेशन, अगर इसके ऊपर हर्ट होता है, नुकसान होता है, तो इसको हम इंजरी कहते हैं। कोई भी पर्सन किसी ह्यूमन की बॉडी पर हर्ट करता है या हार्म पहुंचाता है, उसको इंजरी कहते हैं। उसके बाद आता है लीगैलिटी। लीगैलिटी का मतलब ये होता है कि बंदा जिस वक्त जो जुर्म कर रहा है उसकी उम्र क्या है, वो कैपेबल बाय लॉ था या नहीं था। इस चीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और जो आखिरी चीज़ होती है वो है पनिशमेंट। कोई भी ऑफिस में अगर पनिशमेंट नहीं है तो इसका मतलब वो ऑफिस नहीं है। ठीक है जी। तो अगर ये सारी चीज़ें, ये सारे एलिमेंट्स अगर किसी ऑफिस में पाए जाते हैं तो वो ऑफिस है। लेकिन अगर किसी भी ऑफिस में एक्टस रिया या मेंजरिया, इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो वो ऑफिस नहीं होगा। तो बाद में ये सारी चीज़ें देखेंगी, कॉजेशन बाद में देखा जाएगा, लीगैलिटी बाद में देखी जाएगी, पनिशमेंट बाद में देखा जाएगा। पहले ये देखा जाएगा क्या एक्टस रिया और मेंजरिया इसके अंदर शामिल है, इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, दोनों चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है तो वो ऑफिस नहीं है। लेकिन इन दोनों में से ये दोनों चीज़ें हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें आगे देखी जाती है, कॉजेशन है, लीगैलिटी है, पनिशमेंट है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी ना समझ आए तो आप कमेंट में मुझसे सवाल कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।